नमस्कार विद्यार्थियों हम भारत में पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने दो पंचवर्षीय योजनाएं जो पढ़ी है। पंचवर्षीय योजना में मेन बात जो है वो आपको ध्यान रखनी है कि योजना अवधि क्या है, योजना अवधि के दौरान लक्ष्य क्या रखा गया, प्राप्ति क्या हुई और योजना सफल हुई या असफल हुई, योजना की क्या प्राथमिकताएं थी और असफलता के क्या कारण थे या सफलता के क्या कारण थे, क्या बदलाव इसमें आया। ये मुख्य बातें हमें योजना के दौरान ध्यान रखनी है। देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना है, यह कालावधि की बात करें तो 1 अप्रैल 1961 पहली 51 से 56, दूसरी 56 से 61 और तीसरी 61 से 66 तक यह आपकी कालावधि रही। 1 अप्रैल से 31 मार्च 1966। मॉडल की बात करें, जो पहली योजना का मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल, इसका भी वही मॉडल है हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर मॉडल के आधार पर यह परियोजना आई। लक्ष्य की बात करें तो 5.6 रहा, लेकिन प्राप्ति बहुत कम रही। कारण आपको पता है कि 1962 जो था वह चीन युद्ध था, 1965 जो था वो पाकिस्तान युद्ध था और इसी दौरान अकाल और सूखे की स्थिति 1965 में उत्पन्न हुई। तो ये तीन प्रमुख कारण थे, वो इस योजना की विफलता के प्रमुख कारण माने जाते हैं। इस कारण इस योजना में जो प्राप्ति थी वो 2.8 की रही। साथ ही साथ योजना जो थी इस दौरान बड़ी ही दुखद घटनाएं भारत में देखने को मिली। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उनका देहावसान। फिर इसी योजना के दौरान जो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री है लाल बहादुर शास्त्री, उनका देहावसान। और तीसरे जो अपने इंदिरा गांधी, उन्होंने फिर पद ग्रहण किया। तो इस योजना के दौरान जो अध्यक्ष की बात हम करें, अध्यक्ष कौन रहता है? तत्कालीन प्रधानमंत्री। और इस योजना में पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, ये तीन क्या है? प्रधानमंत्री रहे और तीन क्या रहे? अध्यक्ष रहे। हालांकि इंदिरा गांधी 66 में आई थी। इसके बाद आपने पढ़ा था योजना अवकाश आ गया था। क्यों आ गया था? क्योंकि योजना पूर्णतः क्या थी? असफल थी। योजना पूर्णतः क्या थी? असफल थी। उपलब्धियों की बात करें तो उपलब्धियां बिल्कुल क्या थी? इसमें असफल थी योजना उपलब्धियों को प्राप्त करने में। और उपलब्धियों के कमियां क्या क्या थी, कौन कौन सी कमियां थी जिसके कारण उपलब्धियां हमें प्राप्त नहीं हो पाई? वो कमियां थी आपके 1962 का चीन युद्ध, 1965 का पाकिस्तान युद्ध और 1965 में ही अकाल सूखे की स्थिति, ये प्रमुख कारण था। हालांकि ये योजना है उसका वास्तविक लक्ष्य जो था 7500 करोड़ था और वास्तविक व्यय लक्ष्य से ज्यादा हुआ, 8577 करोड़ रुपए हुआ। लक्ष्य या जो प्राथमिकता है उसकी हम बात करें या उद्देश्य बोल सकते हो, तो प्राथमिकता में आत्मनिर्भरता, ये बिल्कुल याद करना। पहले का कृषि सिंचाई, दूसरे का उद्योग और तीसरे की जो प्राथमिकता थी वो क्या थी? आत्मनिर्भरता एवं स्वयं स्फूर्त अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। याद करना, आत्मनिर्भरता एवं स्वयं स्फूर्त अर्थव्यवस्था की स्थापना करना।
और स्थापना करने के लिए हम क्या करें, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए खाद्यान्नों की आत्मनिर्भरता को क्या दी, हमने प्राथमिकता दी। यानी आत्मनिर्भरता और स्वयं स्फूर्त जो अर्थव्यवस्था है उसको प्राप्त करने के लिए, उसकी स्थापना करने के लिए हमने सबसे मुख्य फोकस किस पे किया, खाद्यान्नों की आत्मनिर्भरता पे। क्योंकि आपको पता है कि जब पाक युद्ध हो रहा था, पाक युद्ध में भारत जो है पाकिस्तान से लगातार युद्ध कर रहा था। इस दौरान अमेरिका जो था वो पाकिस्तान का निकटतम सहयोगी था, मतलब वैसे सीमावर्ती बात नहीं कर रहा, सबसे घनिष्ठ सहयोगी था। कौन? अमेरिका। और प्रधानमंत्री थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे और हम अमेरिका से आयात किया करते थे क्या, गेहूं। वो लाल गेहूं होता था और अमेरिका से हम आयात किया करते थे। उस युद्ध के दौरान अमेरिका ने, जब हमारा भारत पाकिस्तान से युद्ध कर रहा था, तो अमेरिका ने एक चेतावनी दी, अगर आप पाकिस्तान से लगातार युद्ध करते तो हम आपका गेहूं बंद कर देंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि आप कुछ भी कीजिए, भारत ऐसा देश है जो अपने सम्मान को नहीं खोएगा, और लगातार युद्ध करते रहे। और रामलीला मैदान दिल्ली से उन्होंने पूरे देश की जनता को संबोधित किया और कहा कि एक दिन का उपवास सभी व्यक्ति रखे और मैं स्वयं भी रखूंगा, जिससे हमारी सेना को भोजन मिल पाए, हमारी सेना को धन मिल पाए, अन्न मिल पाए। और वो हमारी सेना को जो अन्न मिलेगा तो हमारे सैनिक है पाकिस्तान पे विजय प्राप्त करेंगे। और अंत में हुआ क्या, भारत ने पाकिस्तान पे विजय प्राप्त की। और इसी के बाद आपके 1966 में यही खाद्यान्नों की जो निर्भरता है, आत्मनिर्भरता, इसको बढ़ाने के लिए भारत में हरित क्रांति का आगाज हुआ। 1966 और 67 में कौन सी क्रांति आई, हरित क्रांति। हरित क्रांति का सीधा संबंध किससे था, खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाना। और दो खाद्यान्न भारत के प्रमुख है, पहला है चावल और दूसरा है गेहूं। तो खाद्यान्नों की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का क्या था, उसको प्राथमिकता दी। और राष्ट्रीय आय जो है 5 से 6% बढ़ाना इसका लक्ष्य था। कृषि उत्पादन बढ़ाना भी क्या था, इसका लक्ष्य था। आधारभूत और मूल उद्योग जो है उसका विकास करना। कौन से आधारभूत, जो अन्य उद्योगों को जन्म देते हैं या अन्य उद्योगों को सहारा प्रदान करते हैं, ऐसे मूलभूत उद्योगों का विकास किया जाए। साथ ही साथ रोजगार के अवसरों को भी बढ़ाया जाए। क्या बढ़ाया जाए, रोजगार के अवसरों को भी बढ़ाया जाए। ये जो लक्ष्य थे इस योजना के रहे, लेकिन ये योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्णतः विफल रही। और ये योजना इतनी विफल रही कि इसके बाद अगली पंचवर्षीय योजना भी नहीं आई। अगली पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान है वो नहीं आया। और इसके बाद भारत की स्थिति जो आर्थिक स्थिति है वो निम्नतर हो गई थी या कम हो गई थी, जिसके कारण 5 ईयर प्लान की जगह आपकी 1 वर्षीय योजना लागू की गई, जिसे योजना अवकाश कहा गया। याद कर लेना, क्या कहा गया, योजना अवकाश कहा गया। और यह योजना अवकाश 1966 से 67, 1967 से 68, 1968 से 69, 3 वर्ष की जो 1 वर्षीय योजनाएं लागू की गई। 3 वर्ष की 1 वर्षीय योजनाएं लागू की गई। क्यों की गई, ये आपकी इन योजनाओं के जो लागू करने के कारण थे, चीन युद्ध है, पाकिस्तान युद्ध है, अकाल और सूखे की स्थिति। समझ में आ गया, रिपीट कर लेते हैं। कौन से मॉडल पे आधारित है, हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है। ये 1 अप्रैल 1961 को 61 से 66 तक आई। लक्ष्य 5.6, प्राप्ति बहुत कम हुई, योजना असफल। लक्ष्य 7500 करोड़ था लेकिन लागत ज्यादा आ गई। भारत पाकिस्तान और
भारत चीन का युद्ध हुआ, अकाल की स्थिति आई। 3 प्रधानमंत्री इस दौरान थे, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। प्राथमिकता दी गई किसको? अर्थव्यवस्था और स्वयं आत्मनिर्भर बने, इसके लिए प्राथमिकता दी गई। और खाद्यान्नों को आत्मनिर्भर, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करके आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने पर प्राथमिकता दी गई। लक्ष्य 5% से 4% राष्ट्रीय आय का जो रखा गया बढ़ाने का। कृषि उपज है, कृषि उत्पादन है, उसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। और आधारभूत उद्योगों के विकास का लक्ष्य रखा गया। साथ ही साथ लोगों को रोजगार के अवसर ज्यादा मिले, इसका भी लक्ष्य रखा गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आपके एक वर्षीय योजना आई। कितनी? 3। कारण आपको बताया था, 62 चीन युद्ध, 65 पाकिस्तान युद्ध और अकाल। इस स्थिति में देश सक्षम नहीं था। 2 प्रमुख जो आपके शासनाध्यक्ष है वो उनका सर्वनाश हो गया, साथ ही राजनीतिक अस्थिरता भी देखने को मिली। इसी दौरान भारत है वो अर्थव्यवस्था के एक सही स्तर पे नहीं था, तो पंचवर्षीय योजनाएं बनाना संभव नहीं था। इसलिए कितनी एक वर्षीय योजना आई? 3। 1966 से 1969 से 1969, 67, 68 और 69, 3 परियोजनाएं आपकी आई। इन एक वर्षीय योजनाओं में जो लक्ष्य रखा गया, क्या व्यय किया गया, तो सबसे पहले हम बात करें कि इन एक वर्षीय योजनाओं में कितना व्यय किया गया, तो 6625 करोड़ रुपए इसमें व्यय किए गए। और योजना का जो लक्ष्य रखा गया वो रखा गया 3.8 करोड़। कितना रखा गया? 3.8 करोड़। अब ये तीनों एक वर्षीय योजनाएं थी, इनकी क्या उपलब्धि थी? क्या उपलब्धि थी? हालांकि ज्यादा विकास नहीं हुआ। इन योजनाओं में एक समस्या क्या थी कि आपकी कीमतों में वृद्धि हुई, और कीमतों में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था का स्तर है वो क्या हुआ? गिरा। लेकिन उपलब्धियां क्या मिली इसमें? क्या उपलब्धियां मिली? पता है कि इस समय आपके अध्यक्ष की बात करें तो इंदिरा गांधी। कौन थे? इंदिरा गांधी, जो 1966 से जिन्होंने प्रधानमंत्री पद को संभाला, और वही क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। उपलब्धियों में हम बात करें तो पहली उपलब्धियां है कि जो देश की विकट आर्थिक समस्या थी, देश की विकट समस्या, इस विकट समस्या को इन एक वर्षीय योजनाओं ने संभाला। इन एक वर्षीय योजनाओं ने इस विकट आर्थिक समस्या को क्या किया? संभाला। देश की इस विकट समस्या को किसने संभाला? एक वर्षीय योजनाओं ने। इसके बाद जो आपके हरित क्रांति है, हरित क्रांति खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता के लिए, किसके लिए? खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता। और पता ही है कब आई थी? 1966 1967। 2 फसलें थी, बताया मैंने अभी, चावल और गेहूं। इनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति आई? हरित क्रांति आई। और इसने देश में खाद्यान्न संकट है उसको क्या किया? कम किया। इसके अतिरिक्त आपके इस योजना ने देश में जो आर्थिक स्वरूप था उसके स्तर को आधार प्रदान किया और संकट से दूर किया और देश को आर्थिक प्रगति प्रदान की, आर्थिक प्रगति प्रदान की। लेकिन उपलब्धियों के साथ साथ कुछ कमियां भी होती है कि इस काल में कीमतों में अचानक क्या हुई? वृद्धि, जिसने आर्थिक
जो वृद्धि है, आर्थिक विकास है, उसको क्या कर दिया, धीमा कर दिया। आर्थिक विकास को क्या कर दिया, धीमा कर दिया। तो यहां से प्रश्न क्या उठेगा कि इन 1 वर्ष योजनाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो आपके योजना अवकाश 78-80 वाली बताया था, उसको बोलते हैं रोलिंग प्लान, और 90-92 वाली को बोलते हैं रोलिंग योजना अवकाश। तो इसको क्या बोलते हैं, योजना अवकाश। क्यों लागू की गई थी, क्लियर हो गया। भारत की स्थिति नहीं थी इसलिए लागू की गई। क्या बदलाव देखने को मिला? तो आर्थिक विकट समस्या को संभाला इसने, हरित क्रांति इसमें लागू हुई, और देश की प्रगति को प्रदान करने का लक्ष्य इसने प्राप्त किया। लेकिन कुछ हद तक कीमतों में वृद्धि हुई, और कीमतों में वृद्धि हुई तो आर्थिक विकास की दर है वो क्या हो गई, धीमी हो गई। लक्ष्य है करोड़नी, लक्ष्य है 3.8%। कितना है, 3.8% किसका, योजना के विकास का लक्ष्य। इसके बाद आपकी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है। कौन सी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की हम बात करें, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है, अवधि की बात करें तो 1 अप्रैल 1969 से लेकर 31 मार्च 1974 तक जो योजना चली वो कौन सी थी, आपकी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हम मॉडल की बात करें, किसकी बात करें, मॉडल कौन सा था? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मॉडल था अशोक रुद्र और एएस माने या एएस मने। ये मॉडल जो था आपके चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मॉडल था अशोक रुद्र और एएस माने। याद कर लेना, पहली का मॉडल डोमर था, दूसरी का महालनोबिस था, तीसरी का डोमर था, चौथी का अशोक रुद्र और एएस माने मॉडल था। इसमें लक्ष्य की बात करें कि योजना का जो लक्ष्य था वह कितना था, 5.7% था, और लक्ष्य के अकॉर्डिंग प्राप्ति की बात करें तो 3.4% क्या थी, प्राप्ति थी। कितनी थी, 3.4%। तो आप देख लो कि लक्ष्य के अकॉर्डिंग प्राप्ति नहीं हुई तो योजना कैसी हो गई, असफल हो गई। क्योंकि देश में जो आर्थिक संकट था उस आर्थिक संकट से देश उबर ही रहा था। लक्ष्य तो ज्यादा हो गया लेकिन प्राप्ति कम हुई तो योजना कैसी हो गई, असफल हो गई। और जो अनुमानित व्यय था वो इस योजना का 15,902, कितना था, अनुमानित व्यय 15,902 करोड़, 15,902 करोड़ रुपए था इस योजना का अनुमानित व्यय। इसके बाद हम प्राथमिकताओं की बात कर रहे हैं। प्राथमिकता या जो लक्ष्य है इस योजना के क्या क्या प्राथमिकता थी, तो इस योजना की प्रमुख प्राथमिकता पहली की कृषि और सिंचाई, दूसरी की उद्योग, तीसरी की प्राथमिकता थी आत्मनिर्भर बनना। इसकी प्राथमिकता है कि योजना में औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। कौन से को, औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई, औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता किस योजना में दी गई, आपके इस योजना में दी गई। साथ ही साथ आपकी पुरानी योजनाओं की प्राथमिकता जैसे कृषि है, सिंचाई है, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता है,
शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उद्योग है, घरेलू उद्योगों में या छोटे उद्योगों में जो विकास है, ये सारे की सारी जो प्राथमिकताएं थी, गौण थी, वो भी लागू रही। लेकिन मुख्य प्राथमिकता क्या थी? औद्योगिक विकास करना और औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देना। इसके अतिरिक्त परिवहन, संचार आदि को भी प्राथमिकता दी गई। योजना के अन्य उद्देश्यों में देखें तो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास योजना का प्रमुख उद्देश्य था। यानी सस्टेन डेवलपमेंट की बात बाद में आई थी, लेकिन आरंभिक जो रूपरेखा है वह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सामने आई कि स्थिरता के साथ आर्थिक विकास किया जाए और आत्मनिर्भरता को प्राप्त किया जाए, आत्मनिर्भरता को प्राप्त किया जाए। और आत्मनिर्भरता के साथ साथ इस पंचवर्षीय योजना में जो मुख्य बात सामने आई कि सामाजिक समानता व सामाजिक न्याय के स्तर को इस योजना में प्रमुख रूप से प्राथमिकता दी गई। एवं जो आपके गरीब वर्ग है, गरीब वर्ग के उत्थान के लिए इस योजना में विशेष बात कही गई। हालांकि गरीबों के उन्मूलन के लिए प्रत्यक्ष रूप से आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना में बात की गई। गरीबी उन्मूलन के लिए योजना जो है, अगर नाम आ जाए तो कौन सी है? 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसके अलावा हम योजना के लक्ष्यों की बात करें, विकास लक्ष्यों की बात करें तो 5.7% था और प्राप्ति है वो 3.4% है। लेकिन इस योजना में आपके जो लक्ष्य है राष्ट्रीय आय का, नेशनल इनकम का जो लक्ष्य है वो 5.5% रखा गया, याद कर लेना ये चीज। और आर्थिक विकास का लक्ष्य आपको पता ही है कितना रखा गया? 5.7%। कितना? ये 5.7% है ना, ये क्या है? आर्थिक विकास का लक्ष्य रखा गया। साथ ही इसमें जो कृषि का लक्ष्य रखा गया 4.6%। कितना? 4.6%। और जो उद्योग है, उद्योगों के विकास का लक्ष्य इसमें कितना रखा गया? उद्योगों के विकास का लक्ष्य 8 से 10% रखा गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा हूं? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो एक बार लक्ष्य को हम देखते हैं, पंचवर्षीय योजना के बारे में रिपीट करते हैं, फिर उपलब्धियां देखते हैं क्या उपलब्धियां इसकी रही। तो पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 74 तक आई और इसमें आपके अध्यक्ष की बात करें तो इंदिरा गांधी। कौन थे? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी अध्यक्ष थे। और इसके बाद लक्ष्य की बात करें तो 5.7, प्राप्ति 3.4, असफल रही। कई जगह आपको 3.3 भी मिलेगी प्राप्ति। अशोक रुद्ध है, एस माने मॉडल है, अनुमानित व्यय 15,902 करोड़। लक्ष्य की बात करें तो औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता इसमें दी गई। साथ ही जो गौण थे, पहली चलते आ रहे थे लक्ष्य, वो है कृषि, सिंचाई, खाद्यान्न, परिवहन, संचार। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी गई, उद्देश्य रखा गया। आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। सामाजिक एवं सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की रूपरेखा सामने आई। गरीब वर्ग के उत्थान के लिए बात की गई। राष्ट्रीय आय का लक्ष्य 5.5%, आर्थिक विकास का लक्ष्य 5.7%, कृषि का 4.6%, उद्योगों का
8 से 10%, 8 से 10% रखा गया। अब इसके उपलब्धियों की बात करते हैं, तो कौन कौन सी उपलब्धियां इसमें हमें मिली, कौन कौन सी उपलब्धियां इस योजना में हमें मिली। तो देखते हैं, योजना है वैसे तो क्या हुई, विफल हुई, योजना क्या हुई, विफल हुई। अब इस योजना में विफलता के कारण थे कि जो योजना आई उसमें लक्ष्य तो क्या था, बहुत ज्यादा था और उस समय आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इस कारण से योजना क्या हुई, विफल हुई। दूसरा, इस योजना में जो आपकी हरित क्रांति आई, जो योजना अवकाश में आई थी, ये हरित क्रांति भी क्या हो गई, असफल हो गई। कैसे हो गई, क्योंकि हरित क्रांति में 2 ही तो फसलें थी और 2 ही प्रदेश थे, एक तो कौन सा था, पंजाब और एक था हरियाणा। 2 प्रदेश और 2 ही फसलें, देश तो पूरा पूरा रह गया, फसलें पूरी रह गई। तो इस कारण से हरित क्रांति है वो एक बड़े स्तर को प्राप्त नहीं कर पाई और क्या हो गई, असफल हो गई। तो इस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति क्या हुई, असफल हुई। और दूसरी बात कि इस पंचवर्षीय योजना में कीमतों में वृद्धि हुई, कीमतों में क्या हुई, वृद्धि हुई। अब कीमतों में वृद्धि का जो है लाभ है किसने उठाया, किसानों ने उठाया, और किसने उठाया, उद्योगपतियों ने उठाया। इन दोनों ने जो बढ़ती कीमतें हैं उनका लाभ उठाया। और इसके अतिरिक्त इस योजना में जो कीमतें बढ़ी, इन कीमतों की वृद्धि के कारण कई जो है जो रोजगार के अवसर है वो नहीं मिल पाए और बेरोजगारी की समस्या भी हो गई, विकट समस्या। इसकी बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या के अतिरिक्त हम देखें तो इस पंचवर्षीय योजना में जो सामाजिक समानता, जो हमने जिस उद्देश्य की बात की थी, सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय, गरीबी मिटाने की बात की थी, या गरीबी जो गरीब वर्ग है उनको प्रोत्साहन देने की बात की थी। तो ये जो लक्ष्य या उद्देश्य था इसकी प्राप्ति भी क्या रही, संतोषप्रद रही, या इसकी प्राप्ति भी ज्यादा नहीं हुई। तो विद्यार्थियों, आज हमने तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, योजना काल को पढ़ा। अगले वीडियो के माध्यम से हम अगली पंचवर्षीय योजना का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।